नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनी। आज मैं आपके लिए कोई साधारण मोटिवेशनल भाषण नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो शायद आपकी जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ से जुड़ी हुई लगे। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो खुद को हालातों के सामने छोटा, कमजोर या बेबस समझने लगते हैं। इस कहानी का नाम है खुद को कमजोर मत समझो। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से, जहाँ रहता था आरव नाम का एक लड़का। आरव बहुत साधारण परिवार से था। उसके पास ना तो ज्यादा पैसे थे ना ज्यादा सहारे। बचपन से ही उसने अपने आसपास लोगों को यही कहते सुना, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कमजोर हो, तुम्हारी औकात नहीं है। धीरे धीरे ये शब्द आरव के दिल में घर करने लगे और वह भी खुद को वही समझने लगा जो दुनिया उसे कहती थी। आरव मेहनती था, लेकिन आत्मविश्वास की कमी उसे हर बार पीछे खींच लेती थी। जब भी कोई नया मौका आता, वह खुद से कहता, मैं नहीं कर पाऊंगा। स्कूल में सवाल आता तो जवाब पता होने के बावजूद हाथ नहीं उठाता। उसे डर लगता था कि अगर गलती हो गई तो लोग फिर उसका मजाक उड़ाएंगे। धीरे धीरे उसका डर उसकी पहचान बन गया। एक दिन आरव अपने स्कूल के मैदान में अकेला बैठा था। वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। उसे लग रहा था कि मेहनत करने के बाद भी कुछ बदल नहीं रहा। तभी उसने मैदान के एक कोने में एक बूढ़े माली को देखा जो एक बहुत ही कमजोर और सूखे पौधे को पानी दे रहे थे। आरव ने हैरानी से पूछा, ये पौधा तो मरने वाला है, फिर आप इसे पानी क्यों दे रहे हो? माली मुस्कुराया और बोला, बेटा, पौधा कमजोर नहीं होता, हालात उसे कमजोर दिखाते हैं। सही देखभाल और समय मिले तो यही पौधा एक दिन छांव देगा। माली की ये बात आरव के दिल में उतर गई। पहली बार उसे लगा कि शायद समस्या उसमें नहीं, उसकी सोच में है। उस दिन आरव ने एक फैसला किया। उसने तय किया कि वह खुद को कमजोर मानना बंद करेगा। उसने खुद से कहा, मैं कोशिश करूंगा, चाहे डर लगे, चाहे लोग हंसे। अगले दिन क्लास में उसने पहली बार हाथ उठाया। जवाब पूरा सही नहीं था, लेकिन टीचर ने उसकी कोशिश की तारीफ की। वह तारीफ आरव के लिए किसी जीत से कम नहीं थी। धीरे धीरे आरव ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। हर दिन वह खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करता। कभी हारता, कभी गिरता, लेकिन अब वह रुकता नहीं था। उसने समझ लिया था कि गिरना कमजोरी नहीं बल्कि उठने से डरना कमजोरी है। समय के साथ लोग भी बदलने लगे। जो लोग कभी उसे कमजोर कहते थे वही उसकी मेहनत को देखने लगे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब आरव खुद को कमजोर नहीं समझता था। उसने अपने अंदर छिपी ताकत को पहचान लिया था। उसे समझ आ गया था कि इंसान की असली ताकत उसकी सोच में होती है। एक दिन वही आरव जो कभी खुद पर भरोसा नहीं करता था, मंच पर खड़ा होकर अपनी कहानी सुना रहा था। उसकी आवाज में अब डर नहीं, आत्मविश्वास था। वह लोगों से कह रहा था, मैं भी आप जैसा ही था, फर्क सिर्फ इतना ही है कि मैंने खुद को कमजोर मानना छोड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी का मकसद सिर्फ आरव की जिंदगी बताना नहीं है। यह कहानी आपकी और मेरी भी हो सकती है। हम सब कभी ना कभी खुद को कमजोर समझ लेते हैं। हालात, लोग और असफलताएं हमें ये यकीन दिला देती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सच यह है कि जब तक आप खुद हार नहीं मानते, तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। याद रखिए, ताकत का मतलब यह नहीं है कि आपको डर नहीं लगता। ताकत का मतलब है डर लगने के बावजूद आगे बढ़ना। खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है जिसे आपने अभी पूरी तरह पहचाना भी नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में अंधेरा है तो इसका मतलब यह नहीं कि रोशनी नहीं आएगी। बस आपको खुद पर भरोसा करना होगा। खुद से ये कहना होगा, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर विश्वास कर लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। इस संदेश के साथ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, खुद को कमजोर मत समझो। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। मैं रजनी और आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ।